उसकी इज्जत कभी मत करो जो आपकी इज्जत नहीं करता है, क्योंकि इसको ईगो नहीं सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं। रिश्ते भी वही अच्छे लगते हैं जहाँ रिस्पेक्ट हो एक दूसरे के लिए, और जहाँ सम्मान नहीं होता वहाँ कोई रिश्ता नहीं होता, और जहाँ दिल से कदर होती है रिश्ते भी वही अच्छे लगते हैं। तो आइए आपके और हमारे इसी प्यार भरे रिश्ते की शुरुआत करते हुए आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं अनामिका स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल हैप्पी लाइफ विद अनामिका में। तो आज ब्रेकफास्ट करते हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। एक्चुअली मॉर्निंग में हस्बैंड ब्रेकफास्ट करके ऑफिस चले गए थे और आज उनको ऑफिस से जल्दी वापस आना था, तो इसलिए वो लंच लेकर भी नहीं गए। तो बस मैं भी काम में लग गई थी, सोचा लंच देर से बनाऊंगी, जब वो आएंगे तब तक ही बनाऊंगी। पर वो भी आ चुके और मेरा काम भी ख़त्म नहीं हुआ और मेरा ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ था। तो बस मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। सुबह इन लोगों के लिए भी सैंडविच मैंने बनाए थे। मैंने आलू के सैंडविच बनाए थे। मसाला बहुत ही थोड़ा सा बचा था, तो एक ब्रेड में तो मैंने जो मसाला बनाया था वो भर दिया था, और दूसरे में मैंने थोड़ी सी आलू मेथी की सब्जी रखी थी, मैंने उसको उसमें फिलिंग उससे कर दी थी। तो ऐसे कभी भी अगर कोई सब्जी बच जाती है तो मैं उससे भी सैंडविच बना लेती हूँ, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। उसमें मेयोनी वगैरह सॉस वगैरह डाल के बनाती हूँ तो अच्छा लगता है। और साथ ही साथ मैं दूध भी रख दूँगी, और जब भी मैं किचन में कोई काम करती हूँ दूध मैं हमेशा तभी उस पर चढ़ा देती हूँ गैस पे, वरना मेरा दूध फैल जाता है। तो मेरा सैंडविच भी बन के रेडी है। कभी कभी हमें खुद को भी समय देना चाहिए ताकि हम आत्ममंथन कर सकें, अपने बारे में सोच सकें। हमेशा परिवार, बच्चे, पति, गृहस्थी, इन्हीं में उलझनों में उलझ के हम अपने आप को कभी पहचान ही नहीं पाते। मेरे इस रूम की वॉल पर आपको कई सारे मैप दिखाई देंगे, जिसमें वर्ल्ड का मैप है, इंडिया का मैप है, और भी कई सारे मैप हैं। मेरे हस्बैंड ने ये सारे मैप इस वॉल पर लगा रखे हैं। वो इनको पढ़ते हैं, और निवी भी इनको पढ़ती है। ये निवी को भी लर्न कराते रहते हैं, सब चीज़ उसको बताते हैं, और निवी को काफ़ी मैप याद हो चुका है। बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, दिस इज गुयाना, सूरिनाम, फ्रेंच गुयाना, ब्राजील, एंड वेयर इज साउथ अफ्रीका। पापा यहाँ पर ये कौन रहता है? वेस्ट, वेस्ट और ये ईस्ट, ये साउथ, ये नॉर्थ, नॉर्थ, यस, ईस्ट साउथ नॉर्थ, ईस्ट है, यस, ईस्ट साउथ, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ, नॉर्थ, एंड फॉर नॉर्थ। Where is Egypt? Egypt? Yes. Egypt. जहाँ मम्मीज होती हैं। मम्मीज होती हैं। Yes. Very nice. And where is Madagascar? Down, orange. Good. Oh, orange. Yes. Okay. Tell me, where is Norway? Norway. Good. Sweden, Finland, Russia. Good. Very nice. अगर आप लोग भी अपने घर की वॉल्स पर या घर में कहीं पर भी इस तरीके की कुछ एजुकेशनल चीज़ें लगा कर रखेंगे तो बच्चे उनको देखकर काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। बच्चे जब इन चीज़ों को बार बार देखते हैं तो उन्हें ये सब चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं, और हम सभी ये जानते हैं कि देखकर चीज़ों को जल्दी याद किया जा सकता है, ना कि पढ़कर। पढ़कर हमें चीज़ें उतनी जल्दी याद नहीं होती हैं जितनी जल्दी हम उन्हें देखकर सीख लेते हैं। तो अब मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी, और लंच में आज मैं बना रही हूँ अरहर की दाल और बैगन का भरता। तो बैगन का भरता आज मैं सादा ही बनाऊँगी, फ्राई करके नहीं बनाऊँगी, क्योंकि आज इनको फ्राई किया हुआ नहीं खाना था। बोले थे आज मैं कच्चा वाला खाऊँगा, तो जो कच्चा बनता है ना, जिसमें प्याज टमाटर वगैरह सब मिक्स करके डाल के बनाओ। तो बस मैं बैगन को भून लेती हूँ अभी। तो इसमें पहले से मैं लहसुन वगैरह जो उसकी कलियाँ होती हैं वो उसके अंदर मैं कट करके इस बैगन में लगा देती हूँ, और उसके ऊपर से फिर मैं उसमें ऑयलिंग कर दूँगी, तो जिससे ये बैगन को छीलने में बहुत आसानी रहती है। और मैंने इसमें ऊपर से एक फॉक लगा दिया है, जिससे जब हम बैगन को भूनते हैं तो उसको पलटने में हमें आसानी रहती है। इससे हम उसको आराम से चारों तरफ से सेक सकते हैं।
ऐसे जाओगी नहाने? हाँ, आराम से क्यों नहीं जा रही हो? आराम से क्यों नहीं जा रही हो? लो। तो जब तक ये निवी को नहलाएंगे तब तक मैं खाना रेडी करूँगी। और आज निवी को नहलाने की ड्यूटी इनकी लगी थी। मैं दाल बनाते समय टमाटर उसमें ऊपर से ही कट करके डाल देती हूँ और दाल के साथ ही वो पक जाते हैं, तो उससे पूरी दाल में टेस्ट अच्छा आ जाता है। और उसके बाद दाल बनने के बाद मैं दाल को हींग जीरे से तड़का लगा देती हूँ। तो अभी मैंने दाल रख दी है कुकर में, मैंने थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया है और सीटी पे भी थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है जिससे मेरी दाल बाहर ना आए। और यहाँ मैं बैगन को भी भूनने के लिए रख दूँगी। तो ये देखिए, जब हम बैगन में ऐसे फॉक लगा के रखते हैं तो इससे हमें बैगन को पलटने में बहुत ईजी रहता है और उसको आराम से हम उसको चारों तरफ से अच्छे से भून सकते हैं। तो भरते के लिए हमने टमाटर भी भून लिए हैं, इसको हम बैगन के साथ मिक्स कर लेंगे। और आज का जो भरता है वो हस्बैंड बना रहे हैं क्योंकि 2 बजने वाले हैं और लंच अभी रेडी नहीं है, तो वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। और वैसे भी जब वो घर में रहते हैं तो वो मेरी बराबर हेल्प करते हैं, फिर चाहे वो किचन में हो या घर के किसी भी काम में। और वैसे भी पहले के टाइम से आज के टाइम में बहुत अंतर आ चुका है। पहले की लेडीज़ सिर्फ घर में रहकर घर के काम करती थी और आज के टाइम की लेडीज़ घर और बाहर दोनों को संभालती हैं। तो हम दोनों में किसी के काम बटे नहीं हैं कि किसे क्या करना है, तो हर काम को अपनी जिम्मेदारी समझ के करना ही समझदारी कहलाती है। खून खच्चर हो गया आज इस आदमी के साथ। है खून खून, देखो। आज इसमें एक उंगलियों का भी स्वाद आएगा ना। अब इसमें मैं डालूंगा एक बारीक चॉप किया हुआ अनियन, थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा ये वाला ब्लड। किसी ने कहा दही नहीं, किसी ने कहा है धनिया। किसी ने कहा है दही, धनिया। दही नहीं बोला है। बाहर देखो मौसम दही जैसा हो रहा है। मेरे हस्बैंड के होंठ के नीचे एक मसा था जो आज जब मॉर्निंग में वो शेविंग कर रहे थे तो गलती से वो कट गया। उन्होंने ध्यान नहीं दिया और रेज़र लग गया उनको और गलती से वो मसा कट गया और तब से उनको उसमें ब्लड आ रहा है। हम कॉटन लगा चुके हैं, कई चीज़ें लगा चुके हैं, उसमें मेडिसिन लगाई है पर उसमें ब्लड बंद नहीं हो रहा है। तो सुबह से कई चीज़ें की, अब मैंने उसमें हल्दी लगाई है तो अब जाके उसका ब्लड रुका है। और वो बाय बर्थ था उनको, तो पता नहीं कैसे मतलब गलती से ऐसा हो गया और जबकि हमेशा करते हैं तो कभी ऐसा नहीं हुआ। ब्लड उसका बहुत देर से बंद नहीं हो रहा था तो मुझे तो लगा था कि हमें शायद डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, पर वो फिर बंद हो गया। काफ़ी देर बाद बंद हुआ है, मतलब मॉर्निंग से उनको था और अब जाके वो जब मैंने उसमें लगाई है हल्दी तब वो आइस से भी लगाया, कई मेडिसिन लगाई, पर अभी जाके वो बंद हुआ है और अब उसमें आराम है। तो बस अब इन लोगों को मैं खाना लगा के दे रही हूँ। तो आज मैं कर रही हूँ अपनी विंडो का थोड़ा सा कलर चेंज। मैं बहुत दिनों से इसे कलर करने का सोच रही थी पर डेली टलता जा रहा था और पेंट भी रखा था, तो मुझे इसको पूरा वाइट करना था। और जब से ये किचन में गैस का कनेक्शन हुआ था तब से तो ये मुझे और भी ज़्यादा ख़राब लग रहा था। और मेरी पूरी किचन वाइट और ग्रे में है तो ये विंडो का कलर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। डेली मैं हस्बैंड से भी कह रही थी कि आप कर दो, तो मैं डेली उनका वेट कर रही थी कि जब उन्हें टाइम मिलेगा वो करेंगे। तो डेली इसी वजह से ये टलता जा रहा था। तो आज मैंने डिसाइड ही कर लिया था कि आज मैं सारे काम करने के बाद नाइट में इसको पेंट करके ही सोऊंगी। और वैसे भी इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि मुझे शायद 2-3 कोट करने पड़ेंगे। और इस कॉर्नर में बैठ के ये पेंट करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था क्योंकि बिल्कुल भी स्पेस नहीं था। और इसको पेंट करने के लिए मैंने पता नहीं कितनी कितनी चीज़ें ट्राई करी हैं। पहले मैंने इसको ब्रश से किया, फिर उसके बाद फिर मैंने एक स्पंज लिया, मैं उससे कर रही थी। और मुझे ये लग रहा है कि मैंने इसको बर्बाद तो नहीं कर दिया है, पता नहीं मैं इसको सही कर पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि अभी तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रही है, पहले से भी ज़्यादा ख़राब लग रही है। इसमें बिल्कुल भी इसका कलर वाइट जो है वो अच्छे से आया नहीं। तो अब मैं इसमें दोबारा दूसरा कोट करूँगी तब मैं देखूँगी। और अब तो मुझे डर लग रहा है कि लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही ख़राब कर दी, पहले ज़्यादा सही थी। तो फाइनली विंडो को बर्बाद करने के बाद अब मैं निवी को खाना खिला रही हूँ और केवल निवी है जो कह रही है कि विंडो अच्छी लग रही है।
बाकी मुझे भी वो अच्छी नहीं लग रही है बिल्कुल भी, क्योंकि उस पर बिल्कुल भी कलर नहीं आया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब पेंट हुआ है। और अब मैं इसको सही करूँगी, 2-3 बार मैं इसमें कोड करूँगी, टाइम लगेगा थोड़ा। मेरे घर ये हरी सब्जियों का ढेर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जो सब्ज़ी मुझे नेक्स्ट डे बनानी होती है उसे मैं एक दिन पहले ही क्लीन करके रात को ही रख देती हूँ, क्योंकि इनको साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और सुबह साफ़ करके तुरंत बनाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि सुबह 8 बजे तक मुझे इनका टिफ़िन बनाना होता है। तो इसलिए अभी हम लोग इसको रात को ही क्लीन करके सब रख देंगे। तो इसी के साथ मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम जल्द ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।